क्यों एक अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़े हो? आपको जी नहीं कहा तो आपको क्यों अपमान लगा? और उन्होंने जी को बड़ा तल्ख टिप्पणी के तौर पर कटाक्ष करते हुए उनको जी, उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी बोला, लेकिन बजाय सीखने के उनको लगता है कि ये तो कोई भी सवाल उठाता रहे, हम तो करेंगे जो हमें करना है। तो मतलब एक तरफा कार्रवाई करने में लगी हुई है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, वो केवल गुंडागर्दी के तरीके से सरकार को चलाना चाहते हैं। मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार एक ही सूत्री कार्यक्रम कर रही है, और वो एक सूत्री कार्यक्रम है कि जो भी इनकी सरकार पर सवाल उठाएगा उसको पुलिस और प्रशासन की मदद से ये जेल में ठूंस देंगे। ये कहने को हमारे देश में मीडिया ये हमारी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन इस चौथे स्तंभ की दुर्दशा अगर कोई कर रहा है तो वो महाराष्ट्र की सरकार है, उद्धव की सरकार है, कि ये उस चौथे स्तंभ को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई और होता तो अभी तक सुसाइड सच में कर चुका होता, लेकिन वो अर्नब गोस्वामी है, आर्मी मैन का बेटा है, और इसीलिए उसने कहा कि मेरे हौसले बुलंद हैं क्योंकि देश की जनता मेरे साथ है। विकास घनचंदानी वो सीईओ लेवल है, इतना बड़ा चैनल का सीईओ वो विकास घनचंदानी, उसको भी गिरफ्तार किया हुआ है कि पूछताछ करनी है। थोड़े दिन पहले इन्होंने एवीपी को गिरफ्तार किया था, घनश्याम को, और उस पर एनएचआरसी और महाराष्ट्र की ह्यूमन राइट ने पहले ही संज्ञान लिया है कि भाई आपने ये बदतमीजी क्यों करी, जवाब दीजिए। क्यों नहीं आपने नियम कायदे कानून का पालन किया, जवाब दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात करते हैं अर्नब गोस्वामी की रिपब्लिक भारत की। किस तरह से जो है महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार किस तरह से प्रतिशोध की भावना को लेकर के अर्नब गोस्वामी को टारगेट कर रही है, और किस तरह से लगातार उन पे जो फर्जी टीआरपी के मामले में और तमाम जो है उनकी कठपुतली पुलिस किस तरह से उनको परेशान कर रही है। पहले भी उनको गिरफ्तार कर दिया है, और दूसरी बार अभी जो महाराष्ट्र पुलिस फिर जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि अर्नब गोस्वामी का जो रजिस्टर्ड कार्यालय है वो उत्तर प्रदेश में नोएडा में स्थित है। और किस तरह से जो ये इनकी जो पुलिस है वो किस तरह से लगातार उनको टॉर्चर कर रही है, और जो इनकी महाअघाड़ी सरकार है उद्धव ठाकरे की, जिनके इशारे पे जो है उद्धव ठाकरे एक मुखिया होकर के जो महाअघाड़ी जो पार्टियां हैं उनके इशारे पे जिस तरह से जो है उनके इशारे से भी काम कर रही है। और एनसीपी के जो बड़े नेता हैं शरद पवार के बाद नवाब मलिक, उन्होंने पहले ही कह चुके थे, उनका ये एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था, वो पहले कह चुके थे अर्नब गोस्वामी इतने परेशान हो जाएंगे कि वो आत्महत्या कर लेंगे। इससे साबित हो रहा है कि ये महाअघाड़ी सरकार किस तरह से सच को उजागर करने वाले, रिपोर्टिंग करने वाले एक राष्ट्रवादी पत्रकार को किस तरह से टारगेट कर रही है। और इनका मुखौटा अब सामने आया है, जिस तरह से वो अब जगह जगह राजधानी तक जो है अर्नब गोस्वामी का पीछा कर रहे हैं। अब देखते हैं पुलिस किस तरह से आती है, क्या साक्ष्य बनते हैं, क्योंकि जो रिपब्लिक भारत का कार्यालय है वो यूपी में है, और यूपी में योगी शासन है। और देखते हैं किस तरह से महाराष्ट्र पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। किस तरह से लेते हैं आप, जिस तरह से जो दुर्भावना से ग्रसित होकर के महाराष्ट्र सरकार रिपब्लिक भारत को टारगेट बना रही है और अर्नब गोस्वामी का पीछा कर रही है। राजधानी में पुलिस पहुंच चुकी है महाराष्ट्र की, और अब वो कल जैसे भी होगा वो किस तरह से जो है गिरफ्तार करेगी, क्या मकसद है उनका, आप किस तरह से लेते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, सरकार दो तरह से चलाते हैं आज आमतौर पे राजनीतिक लोग। चलती है संविधान से, या नेता चलाना चाहते हैं गुंडागर्दी से। महाराष्ट्र की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, वो केवल गुंडागर्दी के तरीके से सरकार को चलाना चाहते हैं। और रिपब्लिक के मैटर पर हमने देखा है कि किस तरह से सारे नियमों को ताक पे रखते हुए मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार एक ही सूत्री कार्यक्रम कर रही है, और वो एक सूत्री कार्यक्रम है कि जो भी इनकी सरकार पर सवाल उठाएगा उसको पुलिस और प्रशासन की मदद से ये जेल में ठूंस देंगे, या घर में जाकर पीट देंगे, या उसको डराएंगे धमकाएंगे। अर्नब गोस्वामी को ठीक इसी तरह खुलेआम पहले धमकाया गया, उसको धमकी दी गई, स्टिंग में खुलासे हुए, उसके बावजूद भी इनका ये घिनौना चेहरा देखिए महाराष्ट्र सरकार का
कि कोई और होता तो शर्म करता कि हमारी अब पोल खुल गई, कम से कम अब तो छवि अपनी ठीक कर लें, लेकिन इन्हें कोई अपनी छवि की चिंता नहीं है। शायद इन्होंने किन्हीं दलों से, किन्हीं टीवी चैनल से कोई समझौता किया हुआ है, जिन्होंने ये कहा होगा कि आपको रिपब्लिक चैनल को बंद करना है, क्योंकि इस समय रिपब्लिक की एक छवि है कि वो एक हिंदूवादी चैनल जैसा बन गया है। वो देशभक्ति की न्यूज को अग्रसर होकर दिखाता है, वो सरकार के पक्ष में कहीं ना कहीं खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो केंद्र सरकार हमारी है। लेकिन आपको बता दूं कि वो पत्रकार धर्म का पालन कर रहे हैं। ना वो किसी का पक्ष लेता है रिपब्लिक चैनल, ना अर्नब गोस्वामी किसी का पक्ष लेता है। अगर कोई सवाल भाजपा गवर्नमेंट से भी पूछना होता है तो वो पूछते हैं। हमने देखा कि हाथरस के मुद्दे पर योगी जी पर सवाल उठाना था तो उठाया। किसान आंदोलन में यदि कोई किसानों पर सवाल पूछना था उनकी परेशानियों को लेकर, हम पिछले 20 दिन से देख रहे हैं कि रिपब्लिक चैनल दोनों पक्षों की बात दिखा रहा है। इसी तरह सुशांत की मौत को लेकर, दिशा सालियान की मौत को लेकर, पाल घर के मुद्दे को लेकर जब उन्होंने उठाया तो उन्होंने वो दिखाया, वो बोला, वो पूछा जो उनका धर्म है। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार को, ये उद्धव सरकार को ये नागवार गुजरा कि कोई उनसे सवाल पूछे, कोई उनके सरकार में बैठे हुए मंत्रियों पर सवाल उठाए, कोई उनके पसंदीदा चैनलों पर सवाल उठाए। और इसलिए उन्होंने अपनी पुलिस के जरिए ये तय कर लिया है जैसे कि हमको तो रिपब्लिक चैनल को बंद कराकर ही दम लेना है। तो आज तक की हिस्ट्री में कभी ऐसे पत्रकारों को गिरफ्तार नहीं किया गया जैसे रिपब्लिक के पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कोई रिपोर्टिंग करते हैं, कोई ना कोई बहाना लगाकर चैनल के पत्रकारों को उठा के बंद कर दिया जाता है। और खाली बंद नहीं किया जाता है, उनको ऐसे मारपीट करी जाती है, टॉर्चर किया जाता है जैसे किसी गुंडे मवाली की पिटाई कर रहे हो। कहने को हमारे देश में मीडिया ये हमारी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन इस चौथे स्तंभ की दुर्दशा अगर कोई कर रहा है तो वो महाराष्ट्र की सरकार है, उद्धव की सरकार है, कि ये उस चौथे स्तंभ को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई और होता तो अभी तक सुसाइड सच में कर चुका होता, लेकिन वो अर्नब गोस्वामी है, आर्मी मैन का बेटा है, और इसीलिए उसने कहा कि मेरे हौसले बुलंद हैं क्योंकि देश की जनता मेरे साथ है, मैं आत्महत्या करने वालों में से नहीं हूं। और इसलिए आप देखिए कि इतनी बड़ी पोस्ट का व्यक्ति, एक चैनल का मालिक, उसको पकड़ करके बंद कर दिया जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। उसको एक गुंडे मवाली की तरह घसीट कर घर से ले जाया गया, उसको ऐसा घर को घेरा गया जैसे कोई आतंकवादी को घेरता है। और अभी आप देखिए कि जो उनका सीईओ है विकास घनचंदानी, वो सीईओ लेवल है, इतना बड़ा चैनल का सीईओ वो विकास घनचंदानी, उसको भी गिरफ्तार किया हुआ है कि पूछताछ करनी है। थोड़े दिन पहले इन्होंने एवीपी को गिरफ्तार किया था, घनश्याम को, और उस पर एनएचआरसी और महाराष्ट्र की ह्यूमन राइट ने पहले ही संज्ञान लिया है कि भाई आपने ये बदतमीजी क्यों करी, जवाब दीजिए, क्यों नहीं आपने नियम कायदे कानून का पालन किया, जवाब दीजिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार जैसे कानों में रुई डाल करके बैठी है कि उसे किसी की बात ना तो सुननी है और आंखों पे पट्टी बांध रखी है जैसे किसी की बात को ना तो उसे देखना है, न्याय करना ही नहीं है। और इसलिए एक तरफा कार्रवाई करने का तय कर चुके हैं कि हमें जैसा भी हो रिपब्लिक चैनल को बंद करना है। और इसलिए आपको बता दूं कि जब कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से फटकार लग रही है, उसके बावजूद भी की हद यह है कि वो पुलिस को लगा देते हैं कि आप देखिए जहां भी मिले उसको पकड़ के ले आओ। जब तक कोर्ट में केस आएगा, कोर्ट से सुनवाई होगी, जब तक कोर्ट कुछ टिप्पणी करेगा, उसके पहले तो हम टॉर्चर कर चुके होंगे। अभी आप देखिए जो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है रिपब्लिक का घनश्याम, उन्होंने रिपोर्ट बाकायदा दर्ज कराई है नेशनल ह्यूमन राइट्स में कि मैं जब पकड़ा गया मुझसे पूछताछ के लिए 3rd डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल किया गया, मुझे बेल्ट से मारा गया। कितनी शर्मनाक बात है कि ना कोई वो गुंडा है ना वो मवाली है, एक रेपुटेटेड पोस्ट का व्यक्ति है और एक रेपुटेटेड चैनल का अधिकारी है, उसको आप बेल्ट से मारते हो। बेल्ट से मारने का तो अधिकार चोर को भी नहीं है, ये मानव अधिकार आयोग कहता है, लेकिन एक चैनल के इतने बड़े अधिकारियों को आप पीटते हो पकड़ करके। तो उनके ऊपर अभी पूछताछ चल ही रही है, उसकी जांच का अभी एनएचआरसी ने ऑर्डर किया है, लेकिन उसके बावजूद ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि
मैं बता रहा हूं कि अगर इसकी भी जांच अलग से हो जाए, अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था कि जब वो मांग की थी अर्नब गोस्वामी की तरफ से कि मामले की जो ये नकली टीआरपी वाला मैटर है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा नाम हंसा रिसर्च में रिपोर्ट में उनकी में नहीं है, हमें खामोखा गलत फंसाया जा रहा है और इसलिए इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। योगी सरकार ने लिखित में दिया था केंद्र को कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इजाज़त नहीं दी। वो कानूनी पहलू है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं इजाज़त दी, लेकिन आपको बता रहा हूं कि यदि इसकी जांच सीबीआई ने की, हालांकि ईडी उसकी जांच कर रहा है, लेकिन अगर सीबीआई ने इसकी जांच की तो आपको बता रहा हूं कि कई बड़े चैनलों के नाम भी इसमें खुलासा होंगे कि कौन कौन चैनल हैं जिनका इंटरेस्ट है रिपब्लिक को बंद करने में, किनका फायदा है। इंडिया टुडे ग्रुप का एप्लीकेशन में नाम है हंसा के, और उसके बारे में कोई सवाल पूछा नहीं जाता। आज तक इंडिया टुडे ग्रुप के एक भी किसी अधिकारी रिपोर्टर को मुंबई की पुलिस ने नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया भाई? वो तुम्हारे फूफा लगते हैं क्या, रिश्तेदार हैं क्या, या मोटी रिश्वत ली है? बताएं जरा महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई की पुलिस के पूरी भारत पूछ रहा है कि आपको जो हंसा रिसर्च ने नाम दिया है इंडिया टुडे ग्रुप, आपने उनके किसी अधिकारी को अभी तक पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया? और जिनका नाम नहीं है उनको आप बुलाते हो। हंसा रिसर्च ने अगर कहा है कि भाई हमने तो रिपब्लिक का नाम नहीं लिया, तो आप उनके अधिकारियों को बुलाते हो, 6-6, 8-8 घंटे थाने में बिठा के रखते हो। क्यों टॉर्चर कर रहे हो? उन पर दबाव बना रहे थे मुंबई पुलिस वाले कि साहब आप इसमें जो एप्लीकेशन आपने दी है ओरिजिनल, उसको बदल दो और इसमें रिपब्लिक का भी नाम जोड़ो, झूठ बोलो कि हमने रिपब्लिक को ये रिपोर्ट नहीं दी। मतलब वो कह रहे हैं हम झूठ क्यों बोलें। उन्होंने भी हाई कोर्ट मूव किया और हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि साहब मुंबई की पुलिस हमें अनावश्यक रूप से परेशान कर रही है और हमें झूठ बोलने को मजबूर कर रही है। ये अपने आप में इतिहास है कि आज़ाद भारत में कहीं पुलिस किसी व्यक्ति को झूठ बोलने के लिए दबाव दे रही है। इतना बड़ा खुलासा हुआ, लेकिन मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र सरकार दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी कितनी बेइज्जती हो रही है, कितनी जनता उन कितने सवाल उठा रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? ये तो जवाब यही देंगे मुंबई की पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार सारी जनता उनको जब कोस रही है कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए। अब आप देखिए वहां की विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के इतने बड़े लीडर हैं, एक्स एमपी वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया कि भाई आप जो है संविधान के दायरे में क्यों नहीं सरकार चला रहे, क्यों एक अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़े हो, आपको जी नहीं कहा तो आपको क्यों अपमान लगा। और उन्होंने जी को बड़ा तल्ख टिप्पणी के तौर पर कटाक्ष करते हुए उनको जी उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी बोला, लेकिन बजाय सीखने के उनको लगता है कि ये तो कोई भी सवाल उठाता रहे, हम तो करेंगे जो हमें करना है। तो मतलब एक तरफा कार्रवाई करने में लगी हुई है महाराष्ट्र सरकार, और ये बहुत गलत हो रहा है, ये बहुत ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और केंद्र सरकार को भी इस मैटर में बीच में संज्ञान लेना चाहिए और केंद्रीय जांच एजेंसियों को स्वतः संज्ञान लेते हुए इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। वरना कोई एक चैनल को जो देशभक्ति की खबरें दिखाता है, जो पॉजिटिव न्यूज़ दिखाता है, जो सच्चाई हमारे सामने लाता है, उसको कुचल दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट ने संज्ञान लिया, राष्ट्रीय मानवाधिकार ने संज्ञान लिया, तमाम जो है जांच एजेंसियां, तो व्यूअर्स हैं, जो देशवासी हैं, जो देखते हैं कि एक सच्ची पत्रकारिता करने के लिए किस तरह से अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत को जो है दंडित किया जा रहा है, सब ने संज्ञान लिया। लेकिन महाराष्ट्र सरकार इतने हद्दपात का पार कर चुकी है। कांग्रेस और एनसीपी के इशारे पर किस तरह से जो दुर्भावना से जो कठपुतली होकर के काम कर रही है, उसकी बहुत ज़्यादा घोर निंदा पूरे देश में हो रही है। देश का चौथा स्तंभ कहलाने वाला जो मीडिया है, उसको किस तरह से तार तार किया जा रहा है। आज देवेश फडणवीस ने भी जो है ये विधानसभा में किस तरह से जो व्यक्तित्व होकर के उनको गुंडा राज कहा वहाँ की सरकार को, और आपने जिस तरह से हमारे दर्शकों को बताया है कि किस तरह से जो है महाराष्ट्र सरकार किस तरह से अपने एक हदें पार कर रही है और मुखौटा बन रही है, दूसरे के जो है इशारे पे काम कर रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।